नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के थर्ड पार्ट का ये लेक्चर होगा। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में चर्चा करना है, डिस्कस करना है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी फ्रॉग, इससे पहले वीडियो मैंने दिया था कॉकरोच मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का। उससे पहले मैंने दिया था आपको टिश्यूज टाइप्स में दिया था। ठीक है, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो लोग स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जो प्राणियों का संरचनात्मक संगठन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये आउटलेट। बस एनिमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी करंट सिलेबस में चल रहा है, जो एनसीईआरटी बेस पे चल रहा है, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस है उस पर। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं एनाटॉमी बताऊँगा। मेढक का बाह्य संरचना तो बहुत ईजी है, मॉर्फोलॉजी बहुत जानते हैं आप लोग, देखे भी हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एनाटॉमी को बड़ी गौर से देखने की जरूरत होगी आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। थैंक यू। वीडियो शुरू करें। देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग में हम लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जो फ्रॉग होता है ये मीठे जल और स्थल, मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार का एनिमल होता है। कुल मिलाकर ये एम्फीबियंस हो गया, उभयचर वर्ग से संबंधित है। जानते हैं आप लोग एम्फीबियन एनिमल होते हैं। भारत में पाई जाने वाली सामान्य जो मेढक होती है, उसकी सामान्य जाति होती है, वो राना टिग्रिना ही पाई जाती है। इनके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, वातावरण के ताप के अनुसार ये परिवर्तित होते रहता है। मतलब इसको हम लोग असमतापी या अनियमित तापी के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए भी आपने देखा होगा, जिस समय ये नम जमीन पर होते हैं आपने देखे होंगे ना। आपको ये भी पता होगा कि इसके शरीर में छद्मावरण का गुण पाया जाता है, मतलब रंग परिवर्तन कर लेता है ये। ठीक है, अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कलर में चेंजेस करता है, जिसको मिमिक्री कहते हैं, अनुहरण कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते, है ना, ज़्यादा शीत ऋतु और ग्रीष्म में नहीं दिखते। ठीक है, इस अंतराल में ये सर्दी और गर्मी से अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, काफ़ी गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहते हैं। अगर वो गर्मी के लिए हो गया तो वो एस्टिवेशन कहलाएगा, ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाएगा। मतलब हाइबरनेशन आपको जो देखने को मिलेगा, आपको इसी एनिमल में देखने को मिलेगा ज़्यादातर। और बहुत सारे एनिमल हैं जो हाइबरनेशन को दर्शाता है, शीत निष्क्रियता को दर्शाता है, या ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन को दर्शाता है। फटाक से चलते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी बहुत ईजी, बहुत सरल है। पता नहीं मेढक बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे से, लेकिन कोशिश जरूर कर देता हूं मैं। ये एक आउटर स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने जा रहा हूँ मेढक की मॉर्फोलॉजी पर। समझने की कोशिश करिएगा। ये इससे पाद इसमें ऐसे प्रेजेंट होंगे। थोड़ा ज़्यादा बन गया, कम रहता है ना, ध्यान रखेंगे। यस है। यहाँ पर एक बड़ी सी कंपाउंड आई, आप एक बड़ी सी नेत्र आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया माउथ पार्ट। इधर भी जो ऐसा एक उभरा हुआ परिक्षेत्र दिखाई देता है इस तरफ, इस हिस्से में। ठीक है, ये इसके माउथ आई को दर्शाता है, उस तरफ के आई को दर्शाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें ऐसा चित्तीदार ऐसा लाइनिंग रह सकता है, कलर्ड हो सकता है, ऐसा स्पॉट ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा राना टिग्रिना अगर आपने देखे होंगे, आपके घर में रहता है ये, आप देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा, आपको आसानी से मिल जाएगा ये मेढक, ये फ्रॉग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा इसमें, ये सामने वाला हिस्सा जो होता है ये होता है हेड का, ये होता है आई।
ठीक है। और यहाँ पर एक गेप मिलेगा, दरार मिलेगा, जो कहलाता है माउथ पार्ट, ठीक है। ये वाला कहलाता है फोर लेग, ठीक है, अग्रपाद। और पीछे वाला हाइंड लेग कहलाता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ फोर लेग्स, वन पेयर ऑफ हाइंड लेग इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो भागों में बटा होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक। ये वाला इधर नहीं, इधर लिखता हूँ मैं ऐसा, धड़ में हेड, धड़ में सिर और धड़ में बटा हुआ रहता है। इसमें गर्दन नहीं पाई जाती, समझ में आया? क्या नहीं पाई जाती? पूंछ और गर्दन का इसमें अभाव होता है, समझ में आएगा? ये सिंपल से एक आउटर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है मेढक का, आप देखे होंगे, अब देखने को मिल जाएगा। नहीं मिला है तो आपको ढूंढना आज मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनाटॉमी की बात करते हैं, आंतरिकी की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर पैर की बात करूँ मैं अच्छा, इसकी बॉडी में एक विशेष संरचना ये होती है कि इसकी बॉडी में ऊपर में चिपचिपी आवरण होती है, स्लेश में या म्यूकस से ढकी रहती है, चिकनी और फिसलन होती है, मतलब जो सदैव आर्द्र रहती है। अनियमित धब्बे इसमें पाए जाएंगे, हल्की पीली धब्बे, ब्राउन कलर के धब्बे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कभी पानी नहीं पिएगा, त्वचा के द्वारा उसका अवशोषण करता है, याद रखना। कभी पानी नहीं पीता, याद रखना। पानी के आसपास दिखाई जरूर देगा, लेकिन पानी कभी नहीं पीता। ये सिर्फ अवशोषण की प्रक्रिया करती है ये, ठीक है। इसमें ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र का द्वार होगा, मतलब यहाँ पर नासा छिद्र होगा, नेजल पैसेज, नोजल पोर होगा, नोइस पोर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक जोड़ी नासा छिद्र मिलेगा। आंख बाहर की ओर निकली हुई निमेषक झिल्ली से ढके रहती है, ताकि पानी के अंदर भी आंखों को खोलकर ये काम कर सके, माने पानी के अंदर आंख का बचाव हो सके। निमेषक झिल्ली से ढकी हुई आपको दिखाई देगी। दोनों ओर का जो कान होता है, टिम्पेनर में कर्णपटा उपस्थित होता है, ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करती है। समझ में आ गया? इनमें अग्रपाद में 4 उंगलियां होती है, 3 दिखाई दे रही है, एक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। जो कि कह सकते हैं कि आप चलने फिरने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन पश्चपाद में 5 उंगलियां होती है, 1 2 3 4 5, एकदम करेक्ट बन गया, धोखे से ही लेकिन बन गया। 5 उंगलियां होती है इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ऐसे करके ये, और इसके कहना चाहिए कि इसमें वाक कोश होता है, वोकल सैक्स होता है, वोकल शैक होता है, मतलब आवाज़ उत्पन्न करने वाली एक वोकल शैक होता है इसमें, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं वो मांसल होती है। अग्रपाद पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं, अंगुली में मैथुनांग होते हैं, याद रखना। अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं हम लोग इसके एनाटॉमी के बारे में, फटाफट चलते हैं एनाटॉमी में। तो मेढक का जब एनाटॉमी में देखते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा हेड वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पर हेड वाला स्ट्रक्चर, हेड के नीचे ये हेड वाला स्ट्रक्चर, इन फ्रंट ऑफ आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद में इस प्रकार का ऐसा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये लगभग इस प्रकार का ट्रायंगल, ये हार्ट को दर्शाता है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा हेड, ठीक है, आंतरिक संरचना है ना। फिर जस्ट नीचे हार्ट। उसके बाद में आपको ये जो देखने को मिलेगा इस प्रकार का काफ़ी लंबे चौड़े आकार में, तो ये जो लंबे चौड़े आकार है, जान लीजिए इसका ये लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर जानते हैं? यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है इसमें, ठीक है। यहीं पर एक लगा हुआ गाल ब्लैडर आपको देखने को मिलेंगे। ये इस प्रकार का गाल ब्लैडर कहलाएगा ये, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, ठीक है ना। उसके ठीक नीचे में आपको दोनों साइड 1 पेयर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लंग्स और फेफड़ा मिलेगा इस प्रकार। इधर भी ये ऐसा लंग्स मिलेगा, सॉरी, यह लंग्स, 1 पेयर ऑफ लंग्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बीचों बीच एक ट्रैक्ट आती है, एक नलिका आती है, वो नलिका सामने आगे ऐसे बढ़ती है, ये ऐसे। इस नलिका के दोनों तरफ यहाँ पर ऐसी शाखान्वित एक संरचना मिलेगी आपको, ऐसा इस प्रकार। ये ऐसा, फिर आगे ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ये रहता है किडनी या वृक्क, इससे जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, किडनी या वृक्क दिखाई देगा ऐसा। ये ऐसा पूरा गोल घेरा, यह है 1 पेयर ऑफ किडनी, जो कि उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। समझ में आ गया? इस किडनी से लगा हुआ ऊपर की साइड में आपको मिलेगा फैट बॉडी। कौन सी बॉडी? फैट बॉडी।
ये फैट बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो इसको तैरने में भी मदद करती है, इसके सहायता से आसानी से तैर भी लेते हैं। ठीक है ना। अभी मैंने जो ड्रा किया ये है फैट बॉडी, फैट बॉडी। ठीक है। किडनी के नीचे आप जाएंगे तो किडनी के नीचे आपको देखने को मिलेगा एक यूरिनल सिस्टम मिलेगा, मतलब यूरिनल डक्ट कह सकते हैं, मूत्रवाहिनी कह सकते हैं, वो आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया यूरिनल डक्ट। ठीक है, मूत्रवाहिनी। यूरिनल डक्ट जिस आर्गन या अंग में आके सामने खुलेगी उस आर्गन या अंग को हम लोग कहते हैं रेक्टम या मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम या मलाशय कहते हैं। मेरे पास ज़्यादा वैरायटी के कलर पेन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं इसको अलग कलर से रेड से शो कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा इसमें आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार, ये इस प्रकार ऐसा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया ये। ठीक है। ये ऐसा रेक्टम या मलाशय आपको देखने को मिलेगा, मूत्राशय बोलते हैं। मतलब ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनल डक्ट होता है, मूत्रवाहिनी होता है। ठीक है। और सबसे आखिरी हिस्सा इसका जो बनता है वो स्पेशल आर्गन इसमें बनते हैं, उसका नाम आता है क्लोएका। क्लोएका जो कि मलाशय का अंतिम हिस्सा होता है। तो मलाशय या रेक्टम, यहाँ पर मैं मलाशय या रेक्टम शो कर रहा हूँ। ये यहाँ पर इस जगह पर अंदर चला गया, ये आ गया, ये ऐसा, ये मलाशय या रेक्टम। और आखिरी हिस्सा जो छिद्र के रूप में दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है क्लोएका। क्लोएका। और ये जो छिद्र है ये कहलाता है क्लोएका, अरे एक मिनट, क्लोएका अपर्चर और पोर, छिद्र, क्लोएका छिद्र कहलाता है, जहाँ से उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये बन गया रेक्टम या मलाशय बन गया, ये है आपका रेक्टम या मलाशय बन गया। अब सवाल उठता है कि माउथ से शुरू होने वाला फायरिंग्स का है, लीवर का है, फायरिंग्स इसोफेगस का है, आमाशय का है। तो देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। यहाँ से कनेक्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अलग ही तरफ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए मैं इसको अलग ही तरफ ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक नली यहाँ पर मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए माउथ से जुड़ा हुआ, हेड पार्ट से जुड़ा हुआ ये है फायरिंग्स। फायरिंग्स ये क्या है? फायरिंग्स। उसके बाद ये पतली हो जाती है, थोड़ा सा और मोटा हो जाता है, मोटी नली हो जाती है, यहाँ पर कहलाता है इसोफेगस। ठीक है। अलग कलर से लिख रहा हूँ, उस कारण है लिखने का, समझिए। फिर यहाँ पर ये इस प्रकार ऐसे एक बड़ी सी ऐसे कोष में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये कहलाता है स्टमक। ठीक है। स्टमक। फिर ये ऐसे गोल गोल घूमकर यहाँ कैसे मिली रहती है, ये हो गया इसके इंटेस्टाइन। क्या हो गया? ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हो गए। समझ में आ गया? मतलब आप फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, और ये क्या था? रेक्टम था, और इधर क्लोएका और क्लोएका अपर्चर। मतलब इसमें पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल भी दिखाई दे रहा है, कुछ स्पेशल आर्गन भी दिखाई दे रहा है बॉडी का। तो ये मेढक का हो गया आंतरिक संरचना। ठीक है। तो इसकी बेस पे आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाया क्या क्या इसमें प्रेजेंट होती है, आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है। यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। आप नीचे हम लिखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग, लिखना जरूरी है जब भी डायग्राम करें आप। ये क्या है? ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग है ये। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।